तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी यहां पर जानकारी सामने आ गई है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, दरअसल खेमका की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर विज का एक्शन है। तो अनिल विज ने इस पर एक्शन ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी पंचकुला डीसीपी ऑफिस वो जाकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। डीसीपी मोहित हांडा के दिए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश। आपको बता दें कि पंचकुला से बड़ी खबर, एक आईएएस की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं हुआ। तो अनिल विज ने इस बात का जिक्र किया है, जहां पर एक आईएएस जैसे अधिकारी की शिकायत का करने के बावजूद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो अनिल विज ने खुद जाकर वहां पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी पंचकुला से सामने आ रही है। पंचकुला डीसीपी दफ्तर पहुंचकर गृह मंत्री अनिल विज ने एफआईआर कराने के निर्देश यहां पर जारी किए। आपको बता दें कि डीसीपी मोहित हांडा को दिए हैं एफआईआर दर्ज कराने के आदेश। तो आपको बता दें कि एक आईएएस की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं हुआ। अनिल विज ने इस बात का भी जिक्र किया है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ज्यादा कहा है वो भी एक बार हम आपको सुनवा देते हैं। खेमका ने जो एफआईआर दी है उसको दर्ज किया गया है। मुझे अशोक खेमका जी का मैसेज आया था कि मैंने एफआईआर दी है, इसको दर्ज नहीं किया था। यहाँ आम आदमी की एफआईआर दर्ज की, हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की, और एक आईएएस की एफआईआर दर्ज ना हो, ऐसा होना चाहिए। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर बिद्दू रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिद्दू जी, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी जहां पर एक आईएएस अधिकारी शिकायत दर्ज कराने के निर्देश देता है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। देखिए, इसको लेकर माननीय गृह मंत्री जी खुद जो है डीसीपी दफ्तर गए हैं। ये भी एक जांच की बात है कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी, और अब क्योंकि खुद माननीय गृह मंत्री जी ने पहल की है, तो मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज होकर जो भी उनकी शिकायत है उस पर क्या कितनी वो ठोस शिकायत है, क्या उसमें चीजें निकल कर बाहर आती हैं, उस पर जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जांच का विषय इसलिए बन जाता है, जिस तरीके से गृह मंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ गया है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि एक आईएएस श्रेणी के अधिकारी की शिकायत दर्ज नहीं होती है, तो आम जनता का हाल क्या होता होगा। हाँ, देखिए, सिस्टम के अंदर कहीं पर अगर खामियां हैं तो इन खामियों को दूर करना भी जो है राजनीतिक नेतृत्व का कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए उसी की अनुपालना में माननीय गृह मंत्री जी आज जो है गए हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने, और उनका ये कहना कि भाई एक आईएएस ऑफिसर की भी शिकायत दर्ज होनी चाहिए और आम व्यक्ति की भी होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कि कोई भी शिकायत इस प्रकार की आती है तो उसकी प्राथमिकी तो जरूर जो है दर्ज होनी चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच में जो भी सत्यता आती है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए दो तरीके की बातें हैं जहां पर एक अधिकारी की शिकायत दर्ज नहीं होती है, लेकिन अगर आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता जब किसी शिकायत को लेकर थाने जाती है तो उनके सामने भी इसी तरीके की परेशानियां यहां पर आती है। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा अगर आम जनता के तौर पर इसको देखा जाए। देखिए, इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता कि ऐसा सभी मामलों में होता ही है। एक मामले में ऐसा हो रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने खुद पहल की है, खुद प्रोएक्टिव होकर वहां जाना उनका एक बड़ा जो है संदेश देना भी है कि इस प्रकार से कोई भी शिकायत आती है, हर शिकायत की जांच होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में क्या सामने निकल कर आता है वो इसका विषय नहीं है। जैसे गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि वो भी इस केस की मेरिट नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार की अगर कोई अनियमितता रही है तो उस पर भी बात आएगी। इसके साथ साथ एक संदेश भी दिया गया है कि आप लोगों का तुरंत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी कोई ढीलमुल रवैया कोई पुलिस का अधिकारी अपनाता है तो उसको सचेत करने की आवश्यकता थी, और वो उन्होंने माननीय मंत्री जी को अपने कलापों द्वारा आज किया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है जहां पर गृह मंत्री अनिल विज खुद पहुंचे हैं दफ्तर में और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी
उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी की शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। फिलहाल ऐसे में लगातार जांच का विषय बना हुआ है। अधिकारी इस मामले को लेकर सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं।